आज था शादी वाला दिन और कल हमें वापस निकलना है। हेलो गाइज, राम राम जी, खम्मा गनी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज हमें जाना है शादी में, इसलिए यहाँ पे फौजी साहब रेडी हो रहे हैं और मैं भी रेडी हो गई थी। ऑलरेडी मैंने क्लिप नहीं ली थी क्योंकि मैं जल्दी में तैयार होकर के जाने वाले थे। ये व्लॉग मैं शाम के टाइम में शुरू कर रही हूँ। फिर हम शादी के लिए निकल गए थे। तो गाइज यहाँ पे हम रेडी होकर के मैं और मेरी ननंद बाईसा आ गए थे शादी में, जहाँ पर बारात आने वाली थी। हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तब तक बारात भी आ गई। हम उनको देख रहे थे, दूल्हे राजा को देख रहे थे और जो डीजे पे डांस कर रहे थे उनको भी। फर्स्ट बार हम किसी को देखते हैं तो बड़े ध्यान से देखते हैं कि कैसे हैं। हम भी यहाँ पर दूल्हे राजा को देख रहे हैं कि उनके हस्बैंड कैसे हैं। ये अभी हम उनको जाकर के बताएंगे कि आपकी बारात देख के आए हैं हम। फिर हम लोगों ने खाना खाया था यहाँ पे। तब तक थोड़ी देर बाद हमारी प्यारी सी दुल्हनिया की एंट्री हो गई थी। वो स्टेज पर आ गए थे। फिर सब स्टेज पर गए थे। 3 दुल्हनें थी, तीनों ही स्टेज पर गई थी। तीनों की बारी बारी से वरमाला हुई है। पहले बड़ी वाली ने पहन ली थी, फिर छोटी वाली ने, फिर उनसे छोटी वाली ने, तीनों ने माला पहनी थी। मुझे काफ़ी कमेंट आ चुके हैं कि आपके राजस्थान में 3 शादियाँ साथ में होती हैं क्या? हाँ, हमारे होती हैं। जितनी सिस्टर होती हैं, चाहे तो 5 हो 4 हो, जितनी की करनी चाहे उतनी शादी हो जाती हैं साथ में। क्योंकि हमारे जगह का तो वो है नहीं कि हमारे यहाँ पे गांव में स्पेस मैनेजमेंट का कोई इश्यू नहीं होता है। यहाँ पे नहीं है, जगह बहुत होती हैं तो सबकी साथ में ही करते हैं, सगी सिस्टर की साथ में ही करते हैं। फिर हम स्टेज से फ्री होकर के यहाँ अंदर आ गए थे। अंदर दुल्हन ने थकी हारी बैठ चुकी थी कि अब क्या होगा हमारा। अब तो आपको नई दुनिया में एंट्री करनी है, क्योंकि यहाँ पर अब थोड़ी देर से इनके फेरे होने वाले हैं। सभी अपने अपने बारे में बता रही हैं कि मेरे साथ में ये हुआ, उस टाइम वो हुआ था, मैं ऐसे पहनाई थी, ऐसे किया था, ऐसे बातें कर रहे थे हम। जितने में थोड़ी देर बाद में बाहर से किसी ने बताया कि अभी दूल्हे राजा का तिलक हो गया है और वो अंदर इनको लेने के लिए आ रहे, क्योंकि फेरे भी तो होने हैं। फिर इनको मोड़ बांध दिया गया था। मोड़ बांध कर फिर जवाई सब आयशा को लेने के लिए आ गए थे और ब्राह्मण ने इनका हथलेवा किया और यहाँ पर इनको बैठा दिया गया था। बीच में हवन होगा और सामने मम्मी पापा बैठेंगे और ब्राह्मण मंत्र जाप करेंगे और इनके फेरे हो जाएंगे। बाद में इनकी विदाई भी हो गई थी और हम भी इनको विदा करके वापस निकल गए थे। ऐसे में हम रेलवे स्टेशन पहुँचे और थोड़ी देर में हमारी ट्रेन भी आ गई थी और हम ट्रेन में बैठ गए थे और चल पड़े अपनी डेस्टिनेशन की ओर। सुबह जल्दबाजी में हम ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए तो हमने ट्रेन में ही थोड़ा हल्का सा रिफ्रेशमेंट लिया। बाद में हमारा एक ही मकसद था, ट्रेन में बैठेंगे और सो जाएंगे। फिर हम सो गए थे। काफ़ी नींद ली थी क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से हमारी नींद बाकी थी, तो मैंने तो खूब 3-4 घंटे की नींद ली। शाम के टाइम इन्होंने जगाया मुझे और हम बाहर आकर के देखा तो सूर्यास्त भी हो चुका था। हम भी दिल्ली के नज़दीक रेवाड़ी पहुंच चुके थे। फिर हम उठ गए और सामान को वापस रिपैक किया और उतर गए थे रेलवे स्टेशन और वहां से हमने ऑटो लिया और पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पर। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।